हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कक्षा 10वीं का भौतिकी पाठ 1 प्रकाश का प्रवर्तन की लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार से। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला है आपतित किरण, दूसरा है परावर्तन कोण। इस प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस 1 है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, समतल द्वारा उत्पन्न आवर्धन m इंटू 1 है का अर्थ है यह है कि वस्तु का आकार और दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार समान अर्थात बराबर है। और अगला 3 नंबर प्रश्न दिया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब वहाँ पर बनता है जहाँ दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें कटती हुई प्रतीत होती है। जब उन्हें पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार 4 नंबर प्रश्न है कि एक वस्तु को किसी अवतल दर्पण के सामने फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किरण आरेख खींचे। तो चलिए इस प्रकार से देखते हैं 4 नंबर का आंसर। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अर्थात बाईं ओर दर्पण के फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच रखा जाता है, तब प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच अर्थात वक्रता केंद्र से परे बनता है। निम्नलिखित चित्रों में OA वस्तु है और IB उसका प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से आप लोग चित्र बना लीजिएगा। उसके बाद से दिया है प्रश्न 5 नंबर, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र अवतल दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु का आकार के बराबर होता है। इस प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न 6 नंबर देखेंगे। दिया है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का निर्धारण एक स्वच्छ किरण आरेख खींचकर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच अर्थात वक्रता केंद्र से परे रहती है, जब प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है, यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। और इस प्रकार से आप लोग फिगर बना के दर्शा लीजिएगा। इस तरह से और एक्टिव दिखाई देगा।
और अगला दिया है 7 नंबर कि क्या कारण है कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोलर कुकर में बड़े बड़े अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है क्योंकि वे सूर्य के आने वाले प्रकाश की समांतर किरणों और उन किरणों के साथ आने वाले ऊष्मीय विकिरण को दर्पण के फोकस पर अभिसारित करती है। और 8 नंबर दिया है कि प्रश्न कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग कर हमें किस वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं। वस्तु की दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा अथवा छोटा। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा अवशिष्ट। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक, आभासी और यह प्रतिबिंब आकार में वस्तु से बड़ा होगा। इस प्रकार से 9वां प्रश्न दिया है एक अस्पष्ट किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण में काल्पनिक एवं आवर्धित प्रतिबिंब का बनाना दिखाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण के सामने अर्थात बाईं ओर उसके मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच जब किसी वस्तु को रखा जाता है तब उसका सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक, आभासी और वस्तु से बड़ा अर्थात आवर्धित होता है। और इस प्रकार 10 नंबर प्रश्न दिया है कि अवतल दर्पण के उपयोगों को बताए। तो हो जाएगा इसका आंसर अवतल दर्पण के उपयोग हाजमती दर्पण यानी कि सैलून में किया जाता है। और 2 नंबर में हो जाएगा सर्च लाइट रो तथा मोटरकार के अग्रदीपों में परावर्तक के रूप में किया जाता है। 3 नंबर हो जाएगा डॉक्टर द्वारा रोगियों की नाक, कान, गले तथा आंतों की जांच के लिए अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। और 11 नंबर प्रश्न दिया है निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। यानी कि पहला दिया है किसी कार का अग्रदीप्य, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ख में दिया है किसी वाहन का पार्श्व पश्चिम दर्पण, इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। तीसरा दिया है सौर भट्ठी यानी कि ग में, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। और प्रश्न 12 में दिया है उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने की क्रिया का एक किरण आरेख खींचे, यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है या काल्पनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने की क्रिया का किरण आरेख नीचे दिए गए चित्रों में दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है OA वस्तु है और IB उसका उत्तल दर्पण द्वारा प्राप्त छोटा और सीधा प्रतिबिंब। यह प्रतिबिंब काल्पनिक आभासी होता है। इस प्रकार से आप लोग फिगर बना लीजिएगा। और 13 नंबर में दिया है उत्तल दर्पण का वाहनों में पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का वाहनों में पार्श्वदृश्य दर्पण के रूप में वरीयता के निम्नलिखित कारण है। पहला है उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, अर्थात दूसरा दिया है उत्तल दर्पण से विस्तृत दृष्टीय क्षेत्र का छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार हम लोग का पाठ 1 प्रकाश का प्रवर्तन का लघु उत्तरीय क्वेश्चन समाप्त हो गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया।